परिवार है, हमारा प्रसंग चल रहा है हरिनाम चिंतामणि। उसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे थे। पिछले रविवार को हमने श्रवण किया हरिदास ठाकुर जी कह रहे थे, हे प्रभु, जो जीव आपको भूलकर जगत में आ गया और भोगों में प्रमत्त हो गया, वो आपको भूल गया परंतु आप उसको नहीं भूले। और कैसे आपकी ओर आए? क्योंकि भक्ति करेगा नहीं वो। क्यों? कारण क्या है? आपसे बहिर्मुख हो चुका है। बहिर्मुख होने का कारण क्या था? जीव बहिर्मुख क्यों हुआ? भोग वांछा। कितनी वांछाओं से जीव बहिर्मुख हुआ है? भोग वांछा और मोक्ष वांछा। मूल में भोग वांछा। जब भोग वांछा उसके अंदर हुई, भोग करने की इच्छा हुई, क्या भोग करने की? जड़ीय रूप, जड़ीय रस, जड़ीय गंध, जड़ीय शब्द, जड़ीय स्पर्श। तो संसार में आ गया वो। पहले भोग वांछा। अब वो भोग पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन करता है। साधन करके भोग प्राप्त करता है, भोग नष्ट हो जाते हैं। फिर चेष्टा करता है, फिर फल भोग प्राप्त होता है, फिर नष्ट हो जाता है। तब वो अनुभव करता है जितने जड़ीय भोग हैं ये सब क्या हैं? क्या है? ये सब दुखदायी नाशमान है। पश्चित पाक विपर्यांश मिथुनी चारे नाम निर्णाम। विपर्यांश वो देखता, मैं जितनी चेष्टा करता हूं, इतना परिश्रम करता हूं, भोग प्राप्त करने के लिए धन कमाता हूं, इतने परिश्रम करता हूं, और धन का परिणाम क्या होता है? उल्टा हो जाता है। धन कमाता सुख प्राप्ति के लिए, उल्टा हो गया। धन नहीं था, सुखी था। धन आया तो 10 प्रकार की समस्या खड़ी हो गई, अपने ही प्राय हो गए, मित्र ही शत्रु बन गए। तो जब भोगों से वो जब देखता है इतना कष्ट है, तो उसको भोगों से विरक्ति हो जाती है, संसार से विरक्ति हो जाती है। तब वो जब देखता है संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुख देने वाला हो, नहीं, तब संसार से बाहर जाने की इच्छा करता है। उस अवस्था को कहते हैं क्या? ज्ञानी अवस्था। जब भोगी कामना उसके अंदर है तो तब कर्मी है, वो भोगी है। जैसे देखता है कि संसार में दुख सुख शांति नहीं, दुख ही दुख, दुख का दुखालयम अशाश्वतम संसार है। फिर संसार से बाहर जाने की जब इच्छा करता है, ये कौन सी अवस्था है? एक ज्ञान अवस्था है। अब चाहे वो कर्मी हो, चाहे जो भोग की इच्छा हो, जो संसार में भोग कर रहा है, इसमें मत्त है। अब जो ये तो गिराई हुआ है। अब जो संसार से विरक्त हो जाता है, संसार से विरक्त हो जाता है, क्यों विरक्त हुआ? संसार में दुख ही दुख है। तो ये श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? ये भी श्रेष्ठ नहीं हुआ, ये भी वैसा ही। क्यों? दोनों ही भगवान से बहिर्मुख हैं। ये जो संसार से विरक्त हो गया, इसके कारण क्या है? कि संसार में दुख ही दुख है। मुझे दुख ना मिले, ये भी भोग है। मुझे दुख ना मिले, ये जो कामना है वो दुख ना मिले, ये एक प्रकार से ये भी भोग ही है। तो ये कह रहे हैं, तो हरिदास जी कह रहे हैं, प्रभु अब आपने विचार किया, जो कर्मी भोगी हैं, ज्ञानी मोक्षगामी हैं, दोनों आपसे बहिर्मुख हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि सीधे भक्ति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक अंदर भोग कामना है, एक अंदर मोक्ष कामना है। दोनों के अंदर स्वसुख कामना क्या है? भोग कामना क्या है? स्वसुख। मोक्ष कामना क्या है? स्वसुख। आपने देखा सीधा मेरा भजन नहीं कर पाएंगे,
मेरी सेवा नहीं कर पाएंगे तो आपने चतुराई से गौण भक्ति मार्ग को जगत में प्रकाशित कर दिया। गौण भक्ति मार्ग उद्देश्य क्या है? गौण भक्ति मार्ग के माध्यम से आपको जो मुख्य भक्ति है उसमें लाने के लिए आप जगत में गौण भक्ति मार्ग की स्थापना कर दी। अब जो गौण भक्ति मार्ग है, अब कर्मियों के लिए क्या बताया? कर्मियों के लिए गौण भक्ति मार्ग क्या बताया? वर्णाश्रम धर्म। पहले मुझे ये बताओ, सुकृति और भक्ति में क्या अंतर है? सुकृति और भक्ति में क्या अंतर है? कौन बताएगा? है कौन है ऐसा महावीर? आदि कैसे बता? सुकृति और भक्ति में क्या अंतर है? अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? डॉक्टर साहब बताओ। सीधा सीधा हम कैसे समझेंगे? हम जो कर रहे हैं भक्ति हो रही है कि सुकृति हो रही है? बस में हमको कैसे समझे? तुम्हारी मेरी सुकृति हो रही है, भक्ति हो रही है, हम कैसे समझेंगे इसको? सीधा जाते हैं सुकृति में हो रहा है क्या? वही क्रिया, वही है क्रिया, वही है, वही श्रवण, वही कीर्तन, वही स्मरण, वही बंधन, पादेशन, अर्चन, दास्यम, नवदा भक्ति, 64 भक्ति, क्रियाएं वही हैं, क्रियाएं वही हैं। जैसे घर में एक नौकरानी भी वही काम करती है, मालकिन भी काम करती है। घर में मालकिन होती है, वो भी काम कर रही है, झाड़ू पोछा घर की काम, और नौकरानी भी वही काम कर रही है, कर रही ना, वही काम कर रहे हो। क्या करते हो? मिलकर काम मिलकर कर रहे हैं। अंदर क्या है? किसकी नौकरी हो रही है, किसकी घर की सेवा हो रही है? तो थक जाती है। हैं? जो स्वार्थ वशता बुद्धि से कर रही है, मैं कर रही हूं इससे मुझे पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो ये नौकरी कर रही है। क्या कर रही है? नौकरी कर रही है। जिसका ये विचार है मेरा अपना घर है, बच्चे मेरे पत्नी मेरे पति मेरे बच्चे हैं, अपना घर है, इस बुद्धि से जो घर काम कर रही है वो नौकर नहीं है, वो क्या है? घर की सेवा कर रही है। उसी प्रकार से भक्ति के 64 अंग हैं। जैसे नौकरानी और पति पतन और मालकिन काम एक ही कर रही है। ये नहीं कि नौकरानी झाड़ू लगाती है, झाड़ू से और वो लगाते सोने के कंगन से, ऐसा नहीं। क्रिया समान ही है। सुकृति भी वही है। सुकृति क्या है? भक्ति के 64 अंग के 9 विधा अंग, ये न के न प्रकारे न जब पालित हो, जब उनका पालन हो जाता है वह सुकृति कहते हैं। अब जो 64 भक्ति 64 के 9 अंग हैं, स्वाभाविक रूप पालन हो रहे हो संबंध ज्ञान के साथ में, तो भक्ति है। यदि ऐसा नहीं हो, ज्यादा बुद्धिपूर्वक हो रहा हो, नहीं जी एकादशी करने से सुकृति बनेगी, नाम करने से मेरा चित्त शुद्ध होगा, मेरा कल्याण होगा, गुरु सेवा करने से वो क्या भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, ये जो भावनाएं हैं क्या बोला जाएगा इसको? सुकृति। सीधे बात है, सुकृति की जाती है, भक्ति की नहीं जाती है। क्या? नौकरी की जाती है, वो नौकरानी घर में नौकरी कर रही है, घर की मालकिन कर नहीं रही है,
उससे घर के काम हो रहे हैं। अंतर क्या है? जो कर रहा होता है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? क्लांति। अंतर क्या है? नौकरानी थोड़ा काम करती है, आधा घंटा बैठ करके पसीना पोषण शुरू कर देती है, करती है। और मालकिन सुबह से लगी हुई, सुबह लगी हुई शाम तक। उसी प्रकार से सुकृति मने होता है जो भक्ति का पालन किए जा रहे हैं, इस बुद्धि से किए जा रहे हैं, अभी अनर्थग्रस्त है। अनर्थग्रस्त हुआ समझ भक्ति की जा रही है, इस बुद्धि की जा रही है कि मैं कथा श्रवण करेंगे, कि सेवा करेंगे, इससे हमारा कल्याण होगा। ये जो बुद्धि है ना, इसे सुकृति, सुकृति बन रही है। और भक्ति सुकृति होगी नहीं, सुकृति की जाएगी, सुकृति अर्जन की जाएगी। जो सुकृति होती भी है वो होती है अज्ञात सुकृति। जैसे किसी गार्डन में, किसी पार्क होता है ना, पार्क में तुलसी का बगीचा है। एक मुसलमान उसमें माली है, माली गार्डनर, और रोज सुबह उठ करके वो पाइप लगा लेता है और पाइप घुमा कर पानी देता है उस तुलसी के बगीचे में। अब वो चारों ओर पानी देना है तो चारों ओर घूमते 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 पानी देता है वो तुलसी के बगीचे में। अब क्या हो रहा है? ये तुलसी को जल दिया जा रहा है, तुलसी परिक्रमा हो रही है। ये क्या हो रही है? सुकृति हो रही है, ये वो कर नहीं रहा है ये, परंतु ये क्या है? अज्ञात सुकृति है ना। तो भक्ति मैंने स्वाभाविक होती है, और वही भक्ति अभी अनर्थग्रस्त करने की इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए कर रहे हैं, करने से हमारा कल्याण होगा, तो समझो ये सुकृति बन रही है। वही कार्य हम करते हैं, वही कार्य गुरुवर करते हैं, उनकी भक्ति हो रही है, हमारी सुकृति मात्र हो रही है। तो यहां ये कह रहे हैं, तो कर्मियों के लिए और ज्ञानियों के लिए भगवान ने उनकी रुचि अनुसार, जैसे उनकी रुचि है, जैसी कामनाएं हैं, उनकी कामना अनुसार ही भगवान ने व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था कर दी? गौण भक्ति मार्ग। कर्मी है, अब उसकी रुचि किसमें है? कर्म में। किसमें रुचि है? भोगों में। उसकी रुचि भोगों में है, उसके लिए क्या स्थापित कर दिया? वर्णाश्रम धर्म। बस उसकी रुचि है, विवाह करूं, संतान उत्पन्न करूं, पालन पोषण करूं, यज्ञ करूं, दान पुण्य भी करूं। उसके लिए हम भगवान ने ठीक उसके अनुरूप ही मार्ग बताया। क्या बताया? वर्णाश्रम धर्म। बस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, है ना। एक इसे कह रहे हैं यहां पर, कर्मी वर्णाश्रम में था कि साधु संग करी, कर्म माजे भक्त करे गौण पद धरी। अब जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, ये वर्णाश्रम धर्म है। क्या बता रहे हैं? कर्मी व्यक्ति वर्णाश्रम करते हुए साधु संग करता है, और कर्म करते हुए भी गौण भक्ति पद का अवलंबन करता है। तार्किक कर्म सब हृदय शोधिया, तिरोहित है श्रद्धा विजय स्थान दिया। अब जो ये वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहा है, उससे उसके हृदय क्या हो जाता है? शोधित हो जाता है। शोधित हो जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे उसके हृदय जो हृदय में जो कामना, भोगी कामना थी, वो नष्ट हो जाती है, और वहां श्रद्धा बीज पड़ जाता है। ये तो बोल तो दिया, अब कैसे? वर्णाश्रम धर्म करने से ये कैसे हो सकता है? ये वर्णाश्रम धर्म क्या है? कर्म है। वर्णाश्रम धर्म कर्म है कि नहीं? कैसे कर्म है? आनंद भवन। वर्णाश्रम धर्म कर्म है या नहीं? कैसे कर्म है? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म जो का आश्रय
शरीर है, शरीर से किया जाता है, शरीर से किया जाता है और शरीर के लिए किया जाता है, शरीर से और शरीर के लिए किया जाता है। ब्राह्मण व्यक्ति अपना धर्म पालन कर रहा है, क्यों करता है वो? शरीर से। क्यों कर रहा है वो? कि अब धर्म पालन करके मैं धन अर्जन करूंगा, अर्जन करके मैं जीविका निर्वाह करूंगा, है? अब जो यदि ये कर्म है तो फिर इसे भगवान प्रसन्न क्यों हो जाते? क्योंकि इसे प्रसन्न हो जाते हैं जो वर्णाश्रम धर्म है, इसका आदेश दिया किसने? भगवान ने दिया है। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। तो चातुर्वर्ण जो वर्णाश्रम पालन करता है, ये भगवान का आदेश पालन कर रहा है। जो आदेश पालन कर रहा है भगवान संतुष्ट होंगे। वर्णाश्रम आचरतांग पुरेषण पुमान, है ना, राधे पंथन अन्न तत्व उस कारण उदाहरण दिया था ना, है? पहला होता है उच्च व्यक्ति, होता है पापी, उच्च श्रृंखल, कुछ नहीं मानता, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कोई श्रृंखलाएं नहीं है, उसे नास्तिक कहते हैं, पापी, पापकर्मी। दूसरा ये व्यक्ति है, काम वही कर रहा है, वही काम कर रहा है, भोग चाहिए उसको भी, क्योंकि भोगी चाहिए, पहले वाले को भोगी चाहिए था, उसके लिए उस भोग प्राप्त करने के कुछ भी कर सकता है वो, छल कपट मार काट कुछ भी कर सकता है? अर्थात उच्छृंखल है, वेदों में पाप पुण्य मानता नहीं। दूसरा ये है, ये जो व्यक्ति इसको भी भोग ही चाहिए, परंतु इसने क्या आश्रय किया? भगवान ने जो भोग प्राप्ति का उपाय बताया था, वर्णाश्रम धर्म, इसको पालन करता है। भक्ति इसमें भी नहीं है। वर्णाश्रम में पालन करने से भगवान को मिलने वाला नहीं है। क्या मिले उनको? तो भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? एग्जाम्पल, पहला पुत्र उच्छृंखल है, रोज पिताजी का नाम बदनाम करता है, रोज थाने में जाओ, पैसे दो, उसे बेल करवाओ, रोज नाम काटता है पिताजी का। दूसरा व्यक्ति बेटा वह है जो पिताजी का नाक नहीं कटवाता, उनका अपान नहीं करवाता है, कमा रहा है, खा रहा है, पिताजी को नहीं पूछ रहा है, शादी हुई, पत्नी का हाथ पकड़ा, अलग चला गया, परंतु पिताजी की बदनामी नहीं हो रही है। तो क्या होगा? पिता इस पर कुछ तो खुश होगा ना, खैर कोई नहीं, चलो मुझे नहीं खिला रहा है, पाप तो नहीं कर रहा है। तो जो वर्णाश्रम धर्मी ऐसा ही है, ये इससे भगवान को कोई लाभ नहीं है, न भगवान लिए कर रहा है, ये न उनके लिए कर रहा है, न उन्हें कुछ मिलने वाला है। तो भी क्योंकि भगवान देखते हैं ये किसमें आ गया है, ये वेद रज्जु में आ गया। और तुम्हें आया था ना, किसमें आया था वो? देवता लोग कह रहे थे, हे भगवान ब्रह्मा जी, आपके जो वचन हैं वही है रज्जु, उस रज्जु में जीव बंधा हुआ है। याद आया कुछ के नहीं? है भागवत में आया था ना, जितने जीव हैं आपके वचन, मतलब क्या हो गया? वेद, अभी वेद रूपी रज्जु में जीव बंधा हुआ है, श्रृंखला में। इसलिए हम बताया। तो होता क्या है? तो भगवान ने विचार किया क्या करना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है? वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहा है, अब मतलब वेद मान रहा है। तो अब इसको पाप पुण्य का ज्ञान हो चुका है, पाप पुण्य का ज्ञान हो चुका है। अब पाप नहीं करेगा अभी, अब पाप नहीं करेगा। बस यही जो कर रहा है, इसे भगवान संतुष्ट हैं। ठीक है, अब ये क्या, जो उस श्रृंखल था, अभी क्या हो गया? श्रृंखला में आ गया, पाप नहीं कर रहा, इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। हैं?
किसको? पहले वाले को? सुनते जाओगे, आगे सुनते जाओ। तो अब वो क्या करता है, अब वो व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आदि आदि कर्म, अपना कर्म कर रहा होता है। तो उसके लिए भगवान ने फिर एक विधि और डाल दी उसमें, थोड़ा सा उसमें क्या, भाई तुम्हें मुझे मानना ही पड़ेगा, समझा कि नहीं? उसमें क्या विधि डाल दी है, तुम करो, सब कुछ करो, कर्म करो, परंतु मेरे लिए भी करो, कुछ मेरे लिए भी कर दो। तो ये जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्मी व्यक्ति है, वो जो पालन करता है, अब इसकी क्या लाभ है? देखो, आप और मैं झट भक्ति में नहीं आए हैं, है ना? पहली अवस्था क्या होती है, एक नास्तिक होता है, किसी मानता ही नहीं, उसे कल्याण की संभावना ही नहीं है। दूसरा धार्मिक होता है, धार्मिक में जो लाल कपड़ों वाला मिल गया, महाराज 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 महाराज, इसका कल्याण हो सकता है। कैसे? गृहस्थ है, जो लाल कपड़े वाले आते हैं, जय श्री राधे बोलते हैं, तिलक कंठी है, सफेदी क्यों न हो, वो बुलाता है घर में, आदर सत्कार करता है, महाराज जी ये प्रणामी लीजिए, आप लीजिए, उसका नियम है, श्रद्धा उसकी है, श्रद्धा उसकी है। अब एक दिन एक साधु उसके घर में आया, अब स्वाभाविक है, उसको उसने बुलाया, अंदर आइए महाराज जी। आते उसने बीड़ी का बंडल रख दिया सामने, बीड़ी का बंडल, पीजिए जी। बोलते भाई नहीं, हम वैष्णव बीड़ी नहीं पीते हैं। फिर चाय ले आया, चाय पे हम चाय भी नहीं पीते। फिर खाने का पहले हम खाना भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? प्याज लहसुन डालते हो। फल ले आया, अब थाली में हम भी नहीं खाएंगे, इसमें फल में क्या समस्या हो गई? थाली है ना, थाली तुम इसमें खाते हो, फिर प्याज लहसुन खाते हो, मांस भी खाते हो, इसमें नहीं खाएंगे, दोनों में ले आओ, खा लिए। और फिर उसने उसको 10 रुपया 5 रुपया 10 रुपया दिया, लेकर के चला गया। अब जानेंगे अब क्या होगा? अभी विचार करने लगा। पहले साधु आते थे, बीड़ी पीना, चाय तो नॉर्मल था, कुछ भी खाने को दे दो, कोई रोक नहीं थी, और जाते समय अरे दसी, इतना ही बस, ऐसे बोलते थे। ये साधु विचित्र है, ये हैं, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, चाय नहीं पीता, हमारे पर तो खाता भी नहीं है ये, और दूध दिया लेके चला गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? स्वाभाविक रूप में इसके मन में उस साधु के प्रति क्या हो जाएगा? थोड़ी श्रद्धा बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो जो और जो साधु है उनके प्रति घटनी शुरू हो जाएगी। अब प्रतीक्षा करेगा, बाबा गवाते जी, बाबा पहुंच गया, अब वो साधु को अंदर बुलाते ही नहीं हो, बाबा लो चले जाओ, हैं? हम परिक्रमा भिक्षा करते हैं मथुरा में, तो रमण रहती है ना पीछे, कारषणी संप्रदाय शरणानंद, उनके सीधे हम जाते पीछे, नारायण हरि एक बाल्टी लगाते थे, उसमें चावल भी, उसमें दाल भी, एक ही में डाल देते थे, वही खाते थे पहले वो लोग। अब तो चक माल मारते हैं। तो कई लोग हम घरों में बुलाते थे, उनको नहीं बुलाते तो वो कई लोग चिढ़ जाते थे। अरे बंगालियों घर बुलाते, बंगालियों को है ऐसे चिड़। तो अब क्या होगा? नेचुरल है। अब जो शुद्ध वो वैष्णव था, उसको बुलाया घर में बुलाया तो उसमें विपत्ति मोल ले ली। ये तो वैष्णव एक बार तुमने उसके प्रणाम कर दिया तो भूत तो पीछा छोड़ सकते हैं। यदि वैष्णव को प्रणाम कर दिया, कभी सेवा कर दी, समझो अब भूत तो पीछा छोड़ सकते हैं, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। अब बुला लिया, अब कथाएं बस शुरू हो गया। कथाएं
तो ये द्वार कहां से खुल गए उसके? वर्णाश्रम। यदि वेद न मानता, शास्त्र नहीं मानता तो साधु, वेद नहीं मानता, वेद नहीं मानता, साधु को नहीं मानता, साधु को नहीं मानता तो लाल कपड़े वालों को नहीं मानता, नहीं मानता तो घर में वैष्णव को जो नहीं बुलाता तो आगे नहीं बढ़ता। तो भगवान बड़ी चतुराई से नाग यहां से नहीं पकड़ी, नाग पकड़ी है, घुमा कर नाग पकड़ पीछे ऐसे करके कि ये व्यक्ति भोगी भी है। सब भोग छोड़ दो बोलूंगा, छोड़ नहीं पाएगा ये मुझे और छोड़ देगा। तू भोग करो, शादी ब्याह करो, संसार में रहो, मस्त रहो, परंतु यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, पुण्य करो। इसके माध्यम से अब क्या हो गया? शुद्ध साधु संघ का उसका अवसर मिल जाता है। और जब शुद्ध साधु संघ का अवसर मिल जाता है, अब उससे क्या होगा? अब शुद्ध साधु संघ में क्या होगा? अब हम समझाएगा संसार नाशवान है, कौन किसका है, कोई किसका नहीं है, सब भगवान का अंश है। हम आपस में क्या सब मायाबद्ध हैं, संसार दुखमय है। बस यह सुनाते हमारे हृदय में जो संसार के प्रति जो कामनाएं थी, आसक्ति थी, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और श्रद्धा बीज स्थान दिया और हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति जो श्रद्धा बीज की, भक्ति बीज क्या है? श्रद्धा बीज रोपण हो जाता है। बस रोपण हो गया, बाकी काम भी साधु स्वयं कर लेंगे। शुरू हो गया आदो श्रद्धा तो साधु संगोद भजन क्रिया, पहुंच गया ऊपर तक। ये कर्म के लिए हुआ। अब जो व्यक्ति संसार में है, संसार से विरक्ति हो चुकी है, उसको संसार से भयभीत हो गया, डर गया संसार से। हे भगवान, इतना कष्ट संसार में है, कष्ट ही कष्ट है। जिस चीज को फूल समझ के हाथ लगाता है, हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। सुख की इच्छा से नौकरी की और नौकरी समस्या खड़ी कर दी। सुख की इच्छा से शादी की और शादी अपने गले में बोल डाल लिया। दूसरे बच्चे भी होने चाहिए, किलकारी सुनेंगे, गोदी में खिलाएंगे, वो भारी पत्थर बन गया, इतने बड़े पत्थर बन गए सिर के ऊपर। हर विषय में देखा दुखी दुख। पश्चेत पाक विपर्यांश क्या है? कर्माणि आरम्भणा नाम दुख हत्ते सुखाय च पश्चेत पाक विपर्यांश मिथुनी चारिणाम निर्णाम। क्या बता रहे हैं? वेद कर्म क्यों करता है? दुख हत्या, दुख नाश हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए। पश्चेत पाक विपर्यांश और क्या देखता है? फल उल्टा हो गया। जिसको सोच रहा था दुख दूर करने वाला, वही निकला और दुख बढ़ाने वाला। तो विरक्ति हो गई। अब जिसकी विरक्ति नहीं हुई है, उसके लिए तो ये वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था कर दे, भाई जो तुम करो, तुम शादी ब्याह करो, संसार करो, गृहस्थ आश्रम करो, आदि करो, हो गया। अब जो ज्ञानी व्यक्ति है, संसार से विरक्ति है, संसार से विरक्त हुआ है, भगवान के लिए इसके भी हृदय भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। इसके हृदय भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। बस ये केवल संसार से डर करके, भयभीत होकर के, न बाबा संसार खतरनाक है, नहीं संसार नहीं करेंगे, खतरनाक है, संसार खतरनाक है, डरा हुआ है। बस संसार से बाहर जाना इसलिए चाहता है कि संसार दुखालय है। तो भगवान के लिए इसके हृदय में कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा इसके लिए क्या व्यवस्था करूं? तो भगवान ने वैसा ही मार्ग बताया। क्या? ज्ञान मार्ग। ज्ञान और वैराग्य। तुम लोग तुम संसार से बाहर से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो ना? हाँ जी, तो ठीक है, ज्ञान मार्ग।
निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य। परंतु ज्ञान मार्ग की क्या विशेषता है? जो ज्ञान मार्गी होते हैं, जब तक वो ब्रह्मचारी अवस्था में रहते हैं उन्हें भक्ति करनी पड़ेगी। ज्ञान मार्गी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी साधक की अवस्था में जब रहते हैं तो वो ठाकुर जी के विग्रह को मानेंगे, उन्हें भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? भक्ति चित्त शुद्ध होगा तो फिर हम सन्यासी बन जाएंगे, फिर हम ब्रह्म बन जाएंगे। तो भगवान ने यहां भी क्या कंपल्सरी कर दिया? भक्ति करो। अब जब ज्ञानी व्यक्ति उद्देश्य मुक्ति है उसकी, वो प्रारंभिक अवस्था में वो क्या कर रहा है? विग्रह को मान रहा है, अपने को दास मानता है, भगवान शिवक मानता है। जब अपने को शिवक मानेगा, भगवान को अपने को शिवक भगवान प्रभु मानेगा, जब भक्ति करेगा तो निश्चित रूप में कहने के साधु संत होगा कि नहीं होगा? बाद में संभव नहीं है। क्यों? भक्ति कर रहा है अभी, ये भागवत श्रवण कर रहा है, कथा भी सुन रहा है। तो भागवत श्रवण करेगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं साधु संग होगा, शुद्ध साधु संग। जब शुद्ध साधु संग प्राप्त हो जाता है सौभाग्यवश, फिर तब भी समझ पाता है कि ज्ञान क्या है और मुक्ति क्या है। तब समझाते हैं तुम्हारा जो उद्देश्य मोक्ष है ना, मोक्ष है क्या? केवल आत्महत्या, सुसाइड, उसे बढ़कर कुछ भी नहीं हो। वो समझ जाता है, समझ करके उसके हृदय में भक्ति बढ़ती क्या जाती है? श्रद्धा, और फिर साधु संग शुरू कर देता है वो। तो इस प्रकार से ज्ञानियों को आकर्षित करने के लिए भगवान ने ज्ञान मार्ग बताया। उसमें कंपल्सरी ये कर दिया, क्या कंपल्सरी कर दिया? तुम्हें प्रारंभिक अवस्था में तो भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करना शुरू कर दिया उसने। इसीलिए क्या हुआ? इससे पहले कि वो ब्रह्म बन जाए, उससे पहले ही भगवान ने उसको वहां से निकाल लिया। ये भगवान की योजना है। पर सब नहीं निकलेंगे, ये सब नहीं निकल जाएंगे। महासौभाग्यवान जो साधु संग प्राप्त, सबको साधु संग प्राप्त नहीं होगा, हो गया तो वह निकल सकता है। इस प्रकार से ये गौण भक्ति मार्ग मतलब कर्म, कौन सा? कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, जो आदि इत्यादि, इनको प्रचलित कर दिया। जीव आसानी से फिर क्या करता है? जो व्यक्ति वर्णाश्रम पालन करता है, वो जो सुकृतियां बन जाती हैं। सुकृतियां कैसे बनेंगी? कहीं जा रहा है, रास्ते में साधु जा रहा है, जब गर्मी में, बाबा महाराज जी बैठ जाइए, आपको छोड़ देता हूं वहां तक। क्या बन गई? ये सुकृति बन गई। कर्मी व्यक्ति है, भंडारे लगा, भंडारे खोल लग गया उसने परिक्रमा मार्ग में, कर्मी है वो तो, मनाश्रम कर्मी है, गृहस्थ आश्रमी है। और गृहस्थ आश्रम में क्या धर्म है? अतिथि सेवा। जब वो बांट रहा था, सौभाग्यवश कोई शुद्ध वैष्णव वहां जा रहा था, उसने एक गिलास, प्यास लग रही थी परिक्रमा करते करते, उसने एक गिलास पानी पी लिया। क्या बन गई उसकी? सुकृति बन गई। कमल बांट रहा था, एक भजन वैष्णव जो बाहर विरक्त साधु थे, तो भजन करते थे, सर्दी लग रही थी, एक कंबल उसने भी ले लिया। कंबल तो ठीक है, दे रहा है तो ले लेता हूं, सर्दी से बचने के लिए। क्या बन गया? सुकृति बन गई। भगवान ने इतनी चतुराई से, सोचो भगवान ने कितनी चतुराई कर रहे हैं किसी प्रकार से हमें खींचने के लिए। तो इस प्रकार से कह रहे हैं यहां पर, इस प्रकार से इसे कहते हैं गौण भक्ति पथ। कर्मियों के लिए वर्णाश्रम धर्म, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग। दोनों में कॉमन क्या? दोनों में क्या चांस है? दोनों में शुद्ध साधु संघ के चांस है, इसमें भी और उसमें भी। जब शुद्ध साधु संघ हो जाए और फिर साधु के
साधु के कलश से मुक्त हो जाओ, साधु के ग्रास से मुक्त हो जाओ, वो संभव नहीं। तुम साधु खोज निकालेगा 7 पाताल में जाकर भी, कहीं से भी जाओ, वो खोज निकालेगा भी। इसलिए कह रहे यहां पर तुम्ही बोलो मोरदास मायार विपाके, चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िया माके, आमी जानी तार जाते है सुमंगल, भुक्ति मुक्ति छड़ाई आदि भक्ति बल। महाप्रभु गए हरिदास हैं, तुम कहते हो ना क्या, मोरदास माया विवाह के, तुम कहते हो प्रभु आपका दास माया के चक्कर में पड़ करके क्या आपको छोड़ करके, क्या आपको छोड़ करके क्या चाहता है वो, जागतिक फल भोग मोक्ष चाहता है। अब भगवान कह रहे, महाप्रभु कह रहे हैं आमी जाने तार जाते सुमंगल। भगवान अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, भोग मोक्ष चाह रहा है, परंतु मैं तो समझदार हूं, मैं तो उसका अभिभावक हूं, मुझे पता है इसके लिए बुरा क्या अच्छा क्या है। आमा भजे विष मांगे यही बड़ा मूर्ख है, विष अमृतसर विष मांगे यही बड़ा मूर्ख, क्या आमी विज्ञ यही मूर्ख, तो क्या विषय के आनंद वो निश्चय में दिया विषय बोलाए। यहाँ कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आमा भजी विष मांगे, मेरा भजन कर रहा है, मांग के आ रहा है विष। क्या विष है ये, भोग, जितने भोग हैं, रुपया पैसा धन जन जो कुछ भी है, विष से ही बनता है विषय, विषय। अब मेरा भजन कर रहा है, मुझसे मांग रहा है। अब मैं जानता हूं मरेगा ये, तो मैं इसको विष को दूंगा हैं, तो क्या करूंगा मैं इसको, मैं इसके हृदय से क्या जो भोगी कामनाओं को मिटा करके इसको भक्ति फल प्रदान करूंगा। यहां महाप्रभु कह रहे हैं, इसलिए मेरा उद्देश्य क्या है, कोई बोले तब तो गड़बड़ हो गया, भगवान ने जो फंसे हुए हैं और उसको फिर वही मार्ग दे दिया, वही मार्ग बता दिया उसको, तो भोग से प्राप्त कर सकते हो नहीं है। निवृत्तिस्तु महाफला, निवृत्ति ही महाफल है। किसका, प्रवृत्ति रेशाम निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति जो प्रवृत्त हुए, प्रवृत्ति मतलब भोगों में प्रवृत्त हैं, उनको वहां से रोकना धीरे धीरे, यही है निवृत्तिस्तु महाफला है? भागवत का है, लोके श्रीमद् भागवत का है, लोके व्यायामिश मध्य सेवा नित्या तत्व चोदना व्यवस्थित विवाहक सुराग्रह राष्ट्र निवृत्ति रिष्टा प्रवृत्ति तेसाम निवृत्तिस्तु महाफला। व्यवाय स्त्री संग, मांस खाना, मध्य सेवा स्त्री संग, मांस भक्षण और विष और मदिरा पान, 3 कामना जीव की होती है। तो भगवान ने क्या किया, उन तीनों से निवृत्त करने के लिए व्यवस्था दे दी। जो विवाह स्त्री संग में बड़ा आसक्त है, उनके लिए विवाह करो है? एक कन्या से, एक लड़की से विवाह करो आजीवन। अब जो दिन में कईयों के पास आता था, एक में आ गया। विवाह यज्ञ मांस भक्षी है, उसके व्यवस्था कर दी, मांस खाना चाहते हो यज्ञ करो, यज्ञ में पशु बलि दो। अब जो रोज आधा किलो लेके ले आता 250 ग्राम 1 किलो, अब पूरा उसके एक बकरा लाना पड़ेगा, जिसकी कीमत कम से आजकल तो 20,000 30,000, बड़े महंगे। मैं पूछा गडरिया को, भाई ये बकरी के अंदर केवल हमारे 35-30
30-35 बिक रही है। हाँ 30-35 उनमें गाय 40 गाय मिल रही है, हैं? तो 20,000 का बकरा लाया, फिर ब्राह्मण बुलाना पड़ेगा, यज्ञ करने होंगे, फिर रिलेटिव से आएंगे, कुल मिला के बैठा खर्चा 60,000 का। अब रोज ही मांस खाना है तो रोज 60,000 खर्च करने पड़ेंगे। आदमी सोचता है तो क्या करना, चलो ऐसा करते हैं, महीने एक बार कर लेंगे। मांस शराब पीने की बड़ी इच्छा है ना, सुराग्रही है ना, तो ठीक है, उसके लिए भी यज्ञ करो। फिर किसी तामसिक देवता को शराब प्रदान करो, फिर वो फिर यज्ञ। कुल मिला के जो 20 रुपये पाव पी लेता था, वो बन के कब 8-10 हजार। इसी कहते हैं क्या, निवृत्तिस्तु महाफला। इसमें साधु लोग कैसे सुनाते हैं, गुरुदेव सुनाते थे, किसी एक राज्य था जहां के लोग पियक्कड़, राजा इतना रात दिन टुल्ल, राजा टुल्ल, सेना टुल्ल, प्रजा सब टुल्ल पे का टुल्ल, कोई होश नहीं, कोई यहां पड़ा हुआ यहां पड़ा हुआ। अब मंत्री बड़ा चिंतित है। ऐसी स्थिति में यदि किसी ने आक्रमण कर दिया दुश्मन ने, और सेना टुल्ल पड़ी हुई है, तो कैसे होगा, वो चिंतित रहता था। तो वो पड़ोसी राज्यों में जाता, बड़े बड़े विद्वानों को लेकर आता कि हमारे महाराज को समझाओ, शराब पीना बुरी बात है। जो समझाता उसको अंदर बंद, जेल में बंद। कितने बंद हो गए, मंदिर बड़ा परेशान, जाते जाते बहुत दूर निकल गया, वृंदावन में आ गया, वो घोड़े में घुस गया। महाराज की बात ऐसी स्थिति है, राजा हमारा सब पीकर टुल्ल रहते हैं, पूरा राज्य सब पियकड़ बन चुका है, राज्य खोखला हो गया, दुश्मन आक्रमण कर दे क्या होगा। तो एक साधु मिल गया उसको, हमें ले जाओ, वो ध्यान रखना। उसने मंत्री ने कहा कितने आए, कितने जेल बंद है, ऐसे तू लेकर तो जाओ। तो साधु को लेकर गए, वो चौराहे पे खड़े होकर चिल्ला रहा, सुनो 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 सुनो। साधु चिल्ला रहा है रोड पे, भीड़ जमा हो गई। जानते हो मदिरा को शास्त्र में क्या कहा गया, अमृत, शुरापान, देवता लोग पान करते हैं। ये जो शुरा है, जो मदिरा है, ये अत्यंत उपयोगी है। कितना गम की दुख क्यों नहीं हो, एक घूंट मारो सब दुख दूर। अब भीड़ गई, महिमा सुन रहे हैं। राजा का अनुभव कि महाराज कि कोई साधु आया और वो शराब की महिमा गान कर रहे हैं, लाओ 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 लाओ, उसको बैठाए, उसको आसन दिया, महाराज बैठे और सुनाइए कुछ। उसने बोला शराब आप देख ही रहे हैं ना, कितना दुख कष्ट हो, एक शराब पे एक घूंट मारो सब दुख दूर। हम ठीक कह रहे हैं आप। तो महाराज जैसे कोई भी हम घी भी पीते हैं, घी भी यदि पीते हैं उसके भी एक विधि होती है, यानी कि डिब्बा उठाया गड़गड़ पी गए। दूध पीते हैं उसकी भी एक विधि होती है, दूध कैसे पीना, कब पीना है। उसी प्रकार से शराब तो लाभदायक है, कुछ विधि भी तो होती है, विधि भी है। जी विधि को पालन करने से क्या होगा, विधि के बिना पालन करोगे तो आपको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो एक ऐसी विधि है जिसको पालन करने से आप शराब पिएंगे, आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो क्या विधि है, तो उन्होंने इतने सारे उसको मोतियां दे दी, मोतियां कुछ ऐसी गोल गोल गोलियां दे दी। पहले आप ये चूज कर लेना कि एक बल्ब चूज कर लो, चाहे आपको उतना ही पीना है, जब 2 किलो 4 किलो, वही करना बस, रोज वही। जब पियोगे ना रोज, पहले इसमें एक ये मन का मैंने मंत्र पढ़ दिए हैं, मनकाओं में एक मंत्र डाल देना उसमें, फिर शराब भरना उसके अंदर, पी जाना उसको। अगले दिन 2 मन का डालना, ये मन के अभिमंत्रित हैं। फिर 3 डालना, 4 डालना, 5 डालना,
आराधना शुरू कर दिया। करते 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 वो मन का आधा भर गया, बर्तन मन से आधा भर गया, शराब इतना। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा वो बर्तन मन के से भर गया, शराब आई नहीं चलो। बड़ा गुस्सा है उसको, साधु कहाँ गया, पकड़ो साधु बुला के लाओ, कहाँ रहता है वृंदावन में, बुला के ले गए। हम साधु क्या चक्कर है, तूने बेवकूफ बना दिया, अब शराब कहाँ से पिए, इनमें आया, इनको आता ही नहीं कुछ। तो उसने कहा महाराज बताओ, आप पहले इतना पीते थे, है ना, आज कम से कम 10 दिन से आपने इतना नहीं पिया होगा। आप स्वयं अनुभव कीजिए, पहले जो आपकी स्थिति होती थी, आज सुबह से आपने पिया नहीं होगा, आपको कुछ अंतर लग रहा है? बात तो ठीक है, क्यों मेरे राजकाज में ढंग ठीक कर नहीं पा रहा था, अब मैं ठीक भी हूं, अब बात ठीक चल रही है। तब उसने कहा मेरा उद्देश्य आपको शराब पिलाना नहीं था, धीरे 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 आपको शराब छुड़ाना था। एक बोलो शराब छोड़ दो, आप मेरे को जेल में बंद कर देते। तो शास्त्र विधि भी यही है, धीरे 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 उठाना है वहां को। पहले कर्म योग, वहां से ज्ञान योग, वहां से भक्ति योग। झट भक्ति योग में नहीं आ सकता है नास्तिक व्यक्ति। क्यों नहीं आ सकता? क्यों? उसकी रुचि कर्म में, भोग में है, तो पहले उसको भोग करने के लिए उपाय बताना पड़ेगा। भोग करो, ये बता रहे हैं यहां पर इस प्रकार से। तो इसलिए कह रहे हैं तो फिर मैं क्या करता हूं, ऐसे जीव को, है तो मेरा ही अंश है ना, तो मुझे भोग कैसे दे दूंगा? जो मैंने उपाय बताया है, तू भोग कैसे प्राप्त कर सकते हो, यज्ञ दान पुण्य करो, ये भी इसलिए बताया है कि जब यज्ञ दान करना शुरू कर देता है तो पहले पाप करना बंद कर देता हो। पाप करना बंद कर देता है, आधा शुद्ध हो गया। अब जो आधा जो अशुद्धि बच गई उसकी, उस यज्ञ दान के चक्कर में कभी न कभी उसको साधु संग के चांस बढ़ गए। बस तो मैं क्यों चांस देता हूं, चांस। बस तो ज्ञानियों के लिए भी यही ठीक है। तो मोक्ष चाहिए ना, मोक्ष चाहिए, हाँ जी मोक्ष चाहिए, तो ठीक है तुम ज्ञान वैराग्य का अवलंबन करो, परंतु प्रारंभ अवस्था में मूर्ति को मानना, एकादशी का आदि करना, हाँ जी करेंगे। जब ब्रह्म बन जाओगे फिर नहीं करना, अभी ब्रह्म नहीं बने हो तो वो करने लग जाता है। जब करने लग जाता है उसी अवस्था में ही सौभाग्यवश उसको कहीं ना कहीं साधु संग हो ही जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से मेरा उद्देश्य है जीव को भोग और मोक्ष से छुड़ा करके भक्ति देना, अपनी सेवा देना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जो गौण भक्ति पाता है उसकी प्रक्रिया कैसे है तो बता रहे हैं यहां पर, तार का अनुसारे चलाए तहारे, गौण पते भक्ति मार्गे श्रद्धा दिए तारे। ये तुम्हार कृपा प्रभु तुम्ही कृपामय, कृपा न करिले किसे जीव शुद्ध है। यहां बता रहे हे महाप्रभु, आप अत्यंत कृपामय दयालु हैं। आप क्या करते हैं, जीव की कामना के अनुसार जैसी जो कामना होती है उससे वैसे चलाते हैं, उसको वैसे चलाते हैं। यदि भोग कामना है तो क्या चलाते हैं, तो भोग कामना है ना, तुम क्या करो, धर्म पालन करो, गृहस्थी बन जाओ, दान पुण्य करो आदि आदि। तो वो चलाते हैं उसको, धीरे धीरे उसके आगे उसके रास्ता खोल देते हैं कि साधु संग इसको मिल जाए। वही ज्ञानी हो तो ज्ञानी के लिए वैसा ही, तुम निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, अध्ययन करो और वैराग्य पालन करो। जो करने लगता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं साधु से टकराएगा वो। इस प्रकार से उसको भक्ति में लाना उद्देश्य है भगवान का। अब समस्या यही है, कलयुग में गौण भक्ति की पद दुर्दशा,
जो गौण भक्ति पथ है, चाहे वो कर्म हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, अब क्या होता है कलयुग में समस्या है, क्योंकि जो 4 भक्ति मार्ग बताए गए हैं, कौन सा? कृत्य ये ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखय, द्वापरे परिचर्याम कलोत्तधर कीर्तना। तो 4 मार्ग बताए भगवान ने कलयुग। सतयुग में ध्यान, उसके बाद त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या, और कली में इस जो किस कलयुग में गौणपथ की दुर्दशा है। क्यों है? सतयुगे ध्यान योगे कतरी श्री गणे, शुद्ध भक्ति करे दिले निज भक्ति धने। कि सतयुग में एक बार ध्यान देना पड़ेगा, 4 युगों में जो शुद्ध भक्ति ही एकमात्र उद्देश्य है। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर युग हो, कली हो, जो वास्तव में जो धर्म है, क्या धर्म है? भक्ति ही धर्म है 4 युगों में। भक्ति में लाने के लिए 4 गौण भक्ति पद बताए गए हैं। समझे क्या नहीं? जो ये ध्यान, यज्ञ, अर्चन, ये क्या है? ये गौण भक्ति पद हैं, शुद्ध भक्ति नहीं है। अब सतयुग में क्या है? ध्यान। क्यों? कारण क्या? तो ध्यान क्यों रखा? क्यों सतयुग के अनुसार ध्यान क्यों रखा? क्योंकि ध्यान के लिए क्या चाहिए? लंबी उम्र चाहिए, वातावरण शुद्ध चाहिए, चित्त की स्थिरता चाहिए। कलयुग जो जीव सतयुग में ये चीजें होती हैं। आयु कितनी सतयुग की है? 1 लाख वर्ष। और वातावरण शुद्ध है ना। अब जब ध्यान करते हो ना, ध्यान ही तो है? बाजार गए थे परिक्रमा करने के लिए, वहां तो 2-3 दृश्य देख लिए, फोटो देख ली, पोस्टर, गंदे पोस्टर देख लिए। ध्यान वो क्या आएगा? ध्यान में आएगा, ध्यान में है गुरु जी ध्यान आएगा, वो ध्यान आएगा। वो गंदे पोस्टर देखे, गंदे आ जाएगा। तो वातावरण शुद्ध था। जब वातावरण शुद्ध है तो फिर ध्यान आसानी से हो जाएगा, है ना। नंबर 1, ध्यान के लिए लंबी उम्र क्यों चाहिए? पहले चित्त शुद्ध, पहले मन को स्थिर करने के लिए समय चाहिए, फिर ध्यान होगा। पहले का क्या चाहिए? पहले चित्त को स्थिर करना पड़ेगा, यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब ध्यान आएगा। हम झड़ करके एक कुछ किया नहीं, ध्यान करने लगे, न जय दी, न मंगलाचरण किया, सीधे बैठ गए, उठाए हाथ पर, बस शुरू कर दिया। अरे उतना लग यम नियम ना करो, कम से कम जय तो दे दो भगवान को, जय दे दो, कम से कम दूसरा मंगलाचरण कर दो। मंगलाचरण है जो आचरण करने से जो हम कार्य करना चाहते हैं वो मंगल होगा, है ना। जो कोई भी हम भक्ति अनुष्ठान करते हैं, क्या करते हैं? पहले जय देते हैं, फिर मंगलाचरण करते हैं, करते नहीं करते हैं। आने में ये होगा, आने करेंगे पहले जय, फिर मंगलाचरण। नहीं करोगे जय भी नहीं होगी और कार्य मंगल भी नहीं होगा, अमंगल हो जाएगा। सो जाओगे, ऐसी नींद आएगी कि जो नींद बिस्तर में नहीं आती है, बैठे बैठे बड़े मजे में होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर
तो सतयुग में टाइम हो गया, हरि बोल। अगले हफ्ते पहुंचेंगे सतयुग में।